नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट एंटीबायोटिक्स फॉर किडनी इन्फेक्शन। किडनी की इन्फेक्शन के लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अब किडनी की इन्फेक्शन हालांकि ज्यादातर केसेस में आम तौर पे होता नहीं है, मगर जब होता है तो वो क्रिटिकल हो जाता है। तो क्रिटिकल किडनी इन्फेक्शन जो है उनमें पर्टिकुलरली क्रॉनिक किडनी डिजीज की जो पेशेंट्स हैं उनमें भी होने की चांसेस रहता है। तो उनमें कौन कौन से एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए। सही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। 3 ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे। पहला एंटीबायोटिक आपके सामने है सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है। सेफ्ट्रैक्सोन इफेक्टिव होता है वाइड रेंज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ। खास करके देखो यहाँ पे ई कोलाई जो किडनी डिजीज कर सकता है, किडनी इंफेक्शन कर सकता है, क्लेप्सियल्ला, ये 2 प्रकार के जो बैक्टीरिया ये किडनी रिलेटेड इंफेक्शन ज्यादा करता है। ई कोलाई की कुछ वेरिएंट्स और क्लेप्सियल्ला। तो इसके खिलाफ ये सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इसके खिलाफ अच्छे तरीके से काम करता है सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है। तो वो चीज आप याद रखना। सेकेंड, डोजेज 1 से 2 ग्राम इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलरली लेना होता है वंस डेली, हर रोज एक बार, ऐसे 7 से 14 दिन के लिए। डोजेज थोड़ा सा लंबा है और लेने में भी ज्यादा होता है। 1 से 2 ग्राम लेना हो सकता है एज अ डोजेज, जो कि यहां पे आप इंजेक्शन के तौर पे आइदर इंटरवेनस इंजेक्शन ले या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ले। सेकेंड थिंग, आपको बात करें कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, तो देखो यहां पे एलर्जी, पेनिसिलिन प्रकार के ड्रग से अगर एलर्जी है तो वो हो सकता है, या फिर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो वहां पे सेफ्ट्रैक्सोन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं इंडियन ब्रांड नेम। हमारे सामने मोनोसेफ बोल के आता है, रोसेफिन बोल के आता है। तो मोनोसेफ ज्यादा कॉमन प्रचलित नाम है, रोसेफिन भी है, आप देख सकते हो इस्तेमाल करके। उसके बाद आता है दूसरा एंटीबायोटिक यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी काफी हद तक इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काफी अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। खास करके यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन से अगर किडनी में इंपैक्ट आता है, फिर वहां से इंफेक्शन फैल के अगर किडनी में जाता है तो वहां पे ज्यादातर केसेस में सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम करेगा। तो यूटीआई में सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम करता है, उसके साथ साथ किडनी इंफेक्शन में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम करता है। डोजेज जो है 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार लेना होता है, ऐसे 7 से 14 दिन का डोजेज। किसी भी प्रकार की किडनी इंफेक्शन में अगर एंटीबायोटिक लेना है उसका डोजेज स्पैन जो है 7 से 14 दिन का ही होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, चिल्ड्रन बच्चों में, या फिर टेंडोनाइटिस की बीमारी वहां पे, ये सारे केसेस में अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आते हैं ब्रांड नेम। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की ब्रांड नेम है सिप्रोसिप्लॉक्स। ये सारे दवा आप ले सकते हो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड लास्ट एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलिनेट। ये एक वरदान है क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ना तो सिर्फ ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है, ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ भी लड़ता है और ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ भी लड़ता है जो इन्वॉल्व होता है किडनी इंफेक्शन में। इसीलिए ये दवा सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, मतलब जो बैक्टीरिया सेंसिटिव है पेनिसिलिन के खिलाफ, तो उसके खिलाफ ये काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करता है। और पोटेशियम क्लेवुलिनेट और एमॉक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन जो है वो कफ एंड कोल्ड में भी लोग लेते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में भी लेते हैं, ईयर इन्फेक्शंस में भी लेते हैं और यहाँ पे किडनी इन्फेक्शंस में भी आप ले सकते हो। डोजेज की बात करें तो 625 मिलीग्राम का एक टैबलेट है, ऐसे 2 टैबलेट दिन में 10 से 14 दिन के लिए आपको इस्तेमाल करना है। देखो डोजेज स्पैन किडनी इंफेक्शन के लिए हमेशा ज्यादा होता है। यही चीज अगर कफ एंड कोल्ड के लिए होता तो डोजेज स्पैन 5 दिन के लिए होता, मगर किडनी इंफेक्शन के लिए 10 से 14 दिन के लिए होगा। ज्यादातर केसेस में किडनी इंफेक्शन को कंप्लीटली क्योर करने के लिए 14 दिनों तक एंटीबायोटिक की डोजेज चाहिए होता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर पेनिसिलिन टाइप ऑफ ड्रग से आपको एलर्जी है तो नहीं लेना चाहिए। और लिवर में कोई प्रॉब्लम है, लिवर में बीमारी है, लिवर में क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो वहां पे भी नहीं लेना है क्योंकि हेपाटिक डिसफंक्शन हो सकता है, लिवर की डिसफंक्शन हो सकता है, लिवर एंजाइम्स जो होता है उसकी एबनॉर्मलिटी इसको लेने के बाद हो सकता है, ठीक है। तो ब्रांड नेम की बात करें क्लेवम 625, इनक्लेव, ऑक्सीक्लेव, ऑगमेंटिन, ऐसे अलग अलग दवा मौजूद है। तो ये 3 एंटीबायोटिक आपके सामने क्लियरली मेंशन हो चुका है, आपके सामने नाम आ गया है। यहाँ पे है सेफ्ट्रैक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलिनेट, जो किडनी इंफेक्शन के खिलाफ काफी अच्छी तरीके से काम करता है। सिर्फ डिफरेंस यही है कि सारे प्रकार के एंटीबायोटिक जो किडनी इंफेक्शन के खिलाफ काम करेगा ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को टारगेट करेगा, और दूसरी चीज इसका जो डोजेज है वो 7 दिन से 14 दिन
मोस्टली 10 दिन से 14 दिन तक चलता है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।